अब देश में सियासी बयानों पर हो रहे एफआईआर देश की राजनीति को कर रहे शर्मसार। इन दिनों राजनीति का स्तर इतना गिरता जा रहा है कि कोई भी नेता जनता की आवाज बनना तो दूर की बात है, वह अपनी व्यक्तिगत छवि को भी बचा नहीं पा रहा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले पर ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर स्टे लगाया। वहीं दूसरी तरफ असम पुलिस ने गुवाहाटी में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। ऐसे में राजनीतिक बयानों पर केस दर्ज कराने की प्रवृत्ति कहीं न कहीं बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करती है, जिससे सरकारी तंत्र की भूमिका पर सवालिया निशान उठने लगते हैं और उठना भी चाहिए। आपको बता दें कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के एक मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर सोमवार को स्टे लगा दिया, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि वहीं दूसरी तरफ दिलचस्प यह रहा कि इससे पहले शनिवार को ही राहुल गांधी के खिलाफ असम पुलिस ने गुवाहाटी में एक एफआईआर दर्ज कर ली है। अतः अब तो लगने लगा है कि देश में राजनीतिक बयानों पर कोर्ट में केस करने या एफआईआर दर्ज कराने की कुंठित मानसिकता बन चुकी है। दरअसल अभी हमने जिन दो मामलों का जिक्र किया उनमें राहुल गांधी के जो बयान रहे वो राजनीतिक प्रकृति से संबंधित थे। आपको बता दें कि मानहानि के केस में राहुल गांधी ने उन बयानों पर आपत्ति जताई है जिनमें राहुल ने कथित तौर पर बीजेपी सदस्यों को झूठा और सत्ता के नशे में डूबा बताया है। वहीं असम में दर्ज एफआईआर का वास्ता देते हुए राहुल के उस बयान से है जिसमें उन्होंने कथित तौर पर इंडियन स्टेट से लड़ने की बात कही थी। दरअसल इस मामले पर गंभीरता दिखाने और समझने की जरूरत है। चाहे यह बातें राहुल गांधी की हो या किसी अन्य नेता की हो, उनके बयानों से सहमत होना बेशक जरूरी नहीं है, लेकिन यह भी दलील देना सही नहीं माना जा सकता है कि किसी भी बड़े राजनीतिक दलों के नेता देश और देश के कानून से ऊपर हैं, क्योंकि अगर वे किसी कानून का उल्लंघन करते हैं तो कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करने के लिए उन्हें तैयार भी रहना चाहिए। लेकिन दिलचस्प बात तो यह भी है कि जब किसी लोकतंत्र में राजनीतिक बयानों को कानून व्यवस्था में सरकारी तंत्र के जरिए नियंत्रित करने के प्रयास होने लगे तो उसे अच्छा नहीं माना जा सकता। अतः यह लोकतंत्र का अपमान माना जाएगा। वहीं सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी दिक्कत यह भी है कि ऐसा अगर किसी एक पार्टी की सरकार में होने लग जाए तो दूसरे पार्टी, दूसरे दल भी जहां उनकी सरकारें होंगी जिन राज्यों में, वहां वह पीछे नहीं रहते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल से लेकर कर्नाटक तक ऐसे कई एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जब किसी सत्तारूढ़ दल या उसके नेता के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर एफआईआर दर्ज की गई हो। हालांकि यह भी नहीं कहा जा सकता कि ऐसे तमाम मामलों में सरकार और पार्टी के बड़े नेताओं की सहमति शामिल होती है और वह दोषी होते हैं, लेकिन अगर ये बड़े नेता अगर चाहें तो ऐसे कुंठित प्रवृत्ति पर रोक जरूर लगा सकते हैं। अतः हमें याद रखना चाहिए जिन पड़ोसी देशों में लोकतंत्र का मजाक बनते हुए हम देखते हैं उन सब में विरोधी राजनीति को कानून की बलि चढ़ाकर ही सत्ता तंत्र वहां तक पहुंच पाता है। अब इस विचार से आप कितना सहमत हैं जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।